नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। तो एक ये प्रोपेगेंडा है, अयोध्या में जो चोरी हुई है, डकैती हुई है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए चलाया जा रहा है। कोई चोरी डकैती नहीं हुई है। एक शख्स ने पैसे नहीं दिए थे, देख के अकाउंट जमा नहीं कराए थे ठेके के, जो कि ऑडिटेड अकाउंट से वक्त पे जमा नहीं कराए, तो उस पे एफआईआर लॉन्च की गई है। और हम उन पैसों से क्या करते हैं, ये आप लिंक है, इसको बराए करम देख लें। दोस्तों, देश में इस वक्त भयंकर बवाल मचा हुआ है। हर तरफ अफरा तफरी है और इस अफरा तफरी के बीच में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार चोरी पर यह सीना जोरी क्यों? जहां राम मंदिर की चोरी पर देश में बवाल है, सवाल पूछे जा रहे हैं, तो कुछ भगवाधारी ये कह रहे हैं कि देश हिंदुओं का, मंदिर हिंदुओं का, तो अब्दुल क्यों बौखला रहा है? और जब बात तिलचट्टों की हो रही है तो बात उन तलवे चट्टों की भी होनी चाहिए जो तलवे चाटने में भी कई कदम आगे निकल चुके हैं। और ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अंजना ओम कश्यप की, वो तलवी चट्टी जो खासतौर पर एक नंबर पर चल रही है, जिन्हें टक्कर देने वाला शायद कोई माई का लाल अभी पैदा नहीं हुआ है, जिन्होंने तलवे चाटने में सबको पछाड़ दिया है। और ये मैडम कह रही हैं कि काबा में भी चोरी होती है, दरगाहों पर भी चोरी होती है, मस्जिदों में भी चोरी होती है, तो उसके हिसाब क्यों नहीं मांगे जाते? राम मंदिर का हिसाब क्यों मांगा जा रहा है? ये खासतौर पर समझाने की कोशिश इन तलवी चट्टी द्वारा की गई और बवाल खड़ा हो गया देश में जब खबर सामने आई कि अजमेर शरीफ दरगाह में भी ऐसा ही एक मामला जो है वो सामने आ गया। अब बात अजमेर शरीफ दरगाह की है, बात दाढ़ी टोपी की है, बात मुसलमानों से जुड़ी हुई है, तो कुछ लोग इस तरीके से बौखला गए जैसे पागल कुत्ते के सामने जो है मांस का टुकड़ा फेंक दिया जाए और लगे ये नोचने और भौंकने। और जब ये तस्वीर सामने आई कि गबन का मामला, तकरीबन 20 लाख के पैसों की हेरी फेरी अजमेर शरीफ दरगाह में हुई है, तो एक बौखलाहट है और उस बौखलाहट के चलते मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और इसी पर अजमेर शरीफ दरगाह से सैयद सरवर चिश्ती साहब का एक बयान सामने आया है। पहले उनके बयान पर नजर डालिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से 2 दिन से देख रहे हैं हम नेशनल मीडिया पर खबर चल रही है कि दरगाह में हवन हो गया, चोरी हो गई, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के अपोजिशन पार्टीज के लोग इस मामले में क्यों नहीं बोल रहे हैं। पहली चीज तो कह दूं ना, बता दूं ना, तो कोई हवन है ना चोरी है। देख के कॉन्ट्रैक्ट के पैसे एक शख्स ने जमा नहीं कराए, उस पर एफआईआर लॉन्च की गई है। ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, तमाम चीजें अपनी जगह मौजूद है, उनने पैसे वक्त पे जमा नहीं करवाए, इसलिए केस लगा है। और ये जो देर में पैसे आते हैं, इससे बहुत सारे फलाई काम होते हैं, मेडिकल एड, विडो पेंशन, स्टूडेंट स्कॉलरशिप, तमाम मुहर्रम, उर्स, रमजान, इफ्तार, सहरी में खर्च होता है। 104 अहले सुन्नत वल जमात के मदारिस को फंडिंग की जाती है। बहुत सारे फलाई काम होते हैं। देश में कोई विपदा आती है, नेचुरल कैलामिटीज होती है, वॉर होता है, उसमें हम फंडिंग करते हैं। बाकायदा ऑडिटेड अकाउंट्स है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ ट्रस्ट कायम कर दिया जाए, तो ऑलरेडी ट्रस्ट है। दरगाह एंडोमेंट बिलोंग्स टू माइनॉरिटी मिनिस्ट्री। दरगाह कमेटी जो मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज में आती है, दरगाह में जितनी दुकानें हैं उसका किराया भी वो लेते हैं। और जो बॉक्सेस में पैसे आते हैं ग्रीन में, वो गवर्नमेंट लेके जाती है, जिससे कि उसके बहुत सारे काम चल, जो बिल्डिंग पे, जो गेस्ट हाउस पे खर्चा आता है, जो उससे इनकम होती है, और जो उनके चपरासियों की, चौकीदारों की, अफसरों की, क्लर्क्स की तनख्वाह वो दरगाह से ही निकालते हैं। गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं देती है। तो एक ये प्रोपेगेंडा है।
अयोध्या में जो चोरी हुई है, डकैती हुई है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए चलाया जा रहा है। कोई चोरी डकैती नहीं हुई है। एक शख्स ने पैसे नहीं दिए थे, देख के अकाउंट जमा नहीं कराए थे ठेके के, जो कि ऑडिटेड अकाउंट है, वक्त पे जमा नहीं कराए, तो उस पे एफआईआर लॉन्च की गई है। और हम उन पैसों से क्या करते हैं, ये आप लिंक है, इसको बराए करम देख लें। इन पैसों से हम क्या क्या काम करते हैं, कितने सारे फलाई, एजुकेशनल, स्पिरिचुअल, दरगाही, मजहबी काम को अंजाम देते हैं। प्लीज हमें रुस्वा करने की कोशिश ना करें। दरगाह, मदरसे, खानकाएं, मस्जिदें, इनको तो आप शहीद कर ही रहे हैं, आए दिन तोड़ रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। आपको एक बहाना मिलना चाहिए हमें बदनाम करने का। ऐसा कुछ नहीं है भाइयों, ये गलत अफवाह है। कुछ मुस्लिम तासुब में हमारे उनको एक मौका मिल जाता है। अरे माहौल तो देखो यार, कुछ समझो तो सही। ये हमसे कहते हैं कि हम अयोध्या के मामले में क्यों बोल रहे हैं, हम तो बोलते नहीं है। जो मुसलमान बोल रहा है स्टूपिड है। तो भाई फिर तुम 3 तलाक के हमारे मामले में क्यों इंटरफेयर कर रहे थे, हमारे मामले में क्यों इंटरफेयर करते हो आप। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। आपने सुना सैयद सरवर चिश्ती साहब को। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि इस वक्त गोदी मीडिया में जो तलवे चाटने वाले पत्रकार हैं, उनका सारा फोकस जो है वो अजमेर शरीफ दरगाह पर हो चुका है। उन्होंने पूरा मामला बताया और जिसने ऐसा किया उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवाई है, जांच जारी है, कमेटी बैठी हुई है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और क्या और कब का ये पूरा मामला है। अजमेर शरीफ जो लोग जाते हैं, डेक चढ़ता है और उसी डेक से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां एहतशाम चिश्ती साहब, जिनके ऊपर ये आरोप के 20 लाख के हेरफेर उन्होंने की, जिसके डॉक्यूमेंट्स को गायब करवा दिया गया। और जब ये मामला कमेटी की देखरेख में आया तो एफआईआर दर्ज की गई और उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। 2020 के इस मामले को आज 2026 में सामने लाया गया। क्यों? क्योंकि राम मंदिर में चोरी पकड़ी गई है और उसी चोरी को छुपाने के लिए ये सारे प्रपंच जो हैं वो खासतौर पर गोदी मीडिया द्वारा रचे जा रहे हैं। और अब सवाल यही है दोस्तों, जब अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तो राम मंदिर में चोरी करने वालों के ऊपर आखिरकार कब कार्रवाई होगी और कब तक देश को इसी तरीके से बरगलाने का काम किया जाता रहेगा और कब तक चोरी के ऊपर इसी तरीके से सीनाजोरी चलती रहेगी, जिस पर बात करना अब लाजमी हो चुका है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।